तो दोस्तों, वेलकम बैक अवर चैनल भारती मैक में। और आज हम बात करने वाले हैं रामदेव बाबा जी के बारे में। तो ये ऐसा क्या हो रहा है न्यूज़ में कि रामदेव बाबा जी के बारे में बोला जा रहा है, या इनको कोई कह रहा है कि जेल वेल, ये सब मतलब हुआ कहाँ से, ये सब शुरू कहाँ से हुआ, तो आज हम जानते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले रामदेव जी बाबा जी ने क्या बयान दिया था जिससे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, ठीक है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। हाँ जी, तो अब आप वापस आ गए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ रियल बात क्या है। एक्चुअली रामदेव बाबा जी ने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि एज अ पर्टिकुलर कि ये वाली दवाई मत खाइए, ये वाली दवाई मत खाइए, या सारे मार्केट को बोला हो, सारे एलोपैथी मार्केट को बोला हो। उन्होंने एक, जो कि हमने पिछले कोरोना में देखा और इस कोरोना में भी देखा कि क्या होता है। आप सब लोग जानते हैं कि एलोपैथी दवाइयों में कई सारी बीमारियों का पक्का इलाज है ही नहीं। तो वही उन्होंने बोला है कि एलोपैथी दवाइयाँ भी नुकसानदायक होती हैं, और ये बाय कॉशन ज़्यादातर कुछ मेडिसिन में लिखा भी होता है, और उनकी ये चीज़ें इस बीमारी के लिए तो ठीक है, लेकिन इस बीमारी के लिए ये नुकसानदायक भी हो सकती है। ऐसा ही उन्होंने एक एडवांस नॉलेज दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा है कि एलोपैथी दवाइयाँ से हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाने से बीमार होते हैं, तो आपको सबको पता है, जो हमने पिछले कोरोना टाइम में देखा है, पिछले कोरोना टाइम में और इस कोरोना टाइम में भी हमने काफ़ी नोटिस किया है कि आप लोग देखते होंगे कि जिसको कोरोना के लक्षण नहीं भी हैं, वो भी हॉस्पिटल से वापस ज़िंदा नहीं आए हैं। तो ये एक साफ सी बात है, चाहे कोई मेरे को जेल भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी। कई बार ऐसा हुआ है कि जितने लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, इतने लोग वापस क्यों नहीं आ रहे भाई? क्यों? अगर मतलब एलोपैथी वाले क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे पे ये सब बोलो मत। क्यों ना बोलो भाई? अगर तुम्हारे में इतना दम है तो तुम कोरोना का इलाज क्यों नहीं ले आते? कोरोना छोड़ो, कोरोना तो बहुत बड़ी बीमारी है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, सबके किसी के बस की बात नहीं है अभी तक, ठीक है। आपके पास कैंसर का इलाज, कैंसर भी लाइलाज है, कैंसर का कोई पक्का इलाज नहीं है। कोई भी अंग्रेजी दवाई ऐसी वैल्यूबल थिंग पे वो बात ही नहीं कह सकती कि हमारे पास कैंसर का पक्का इलाज है, या पक्का भी छोड़ो कि इस दवाई से कैंसर का इलाज ठीक होता है। पक्के तौर पे नहीं कह सकती। कैंसर कई जगह पे ऐसा लिखा होता है कैंसर लाइलाज है। तो जब आपने पिछली बीमारियां ठीक नहीं कर पाए, तो हम आपसे क्यों उम्मीद रखें कि आप इतनी बड़ी बीमारी को ठीक कर पाओगे? दूसरी बात, अब अगर हम कंपेयर करें, जो उन्होंने बोला है ना कि एलोपैथी दवाइयाँ हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने अपना एक व्यक्तिगत बात कही है। और इस जैसा हम जानते हैं भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर क्या क्या होता है, तो मेरे को भी फ्रीडम स्पीच रखने का पूरा हक है, रामदेव बाबा जी को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच रखने का पूरा हक है ना? मानते हैं कि नहीं मानते? तो उन्होंने यही तो बोला है कि भाई मेरे हिसाब से एलोपैथी दवाई अच्छी नहीं है लोगों के लिए। अगर किसी को खानी है फिर भी तो वो खाए। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि भाई तेरे को एलोपैथी दवाई बिल्कुल खानी नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से मेरे इंटरेस्ट में नहीं है, और मैं एलोपैथी दवाई के खाने की इंटरेस्टेड में नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी को रिफ़र करता हूँ ऐसा। लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि किसी का ज़बरदस्ती कि भाई खा तू आयुर्वेद की खा, ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। दूसरी चीज़, आयुर्वेदा और एलोपैथी का कंपैरिजन बिल्कुल ख़त्म है, ज़मीन आसमान का है। क्योंकि आयुर्वेदा में कई सारी बीमारियां जो हमारी हैं बिना चीर फाड़ किए, बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाती हैं, और वो होती हैं, हमेशा होती हैं। वो आयुर्वेदा आज भी बहुत काम की चीज़ है। यही हमारे आपने जानते होंगे, राजीव दीक्षित जी बताते थे। राजीव दीक्षित जी की डेथ का कारण भी यही है, क्योंकि जब भी कोई इंडियन जो अपने देश के लिए काम करता है, भारत के लिए काम करता है, और उसको पता चलता है कि यार वो कुछ एलोपैथी के बारे में कुछ बोल दे, तो फिर उसका मर्डर हो जाता है। आपने देखा होगा राजीव दीक्षित ने भी यही बात कही थी। राजीव दीक्षित जी ने, जो बहुत लोग जो जानते हैं राजीव दीक्षित जी को, उन्होंने कई सारी बीमारियों का इलाज फ्री में किया था, और वो भी आयुर्वेदा से। और वो भी इस बात को कहते थे कि अंग्रेजी दवाइयों के पक्ष में नहीं हूँ मैं। राजीव दीक्षित की जी की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, आज वही चीज़ रामदेव बाबा जी ने कह दी है, तो इसमें गलत क्या कहा भाई उन्होंने? आप मेरे को बताओ, कितने सारे कोरोना टाइम में या पिछले कोरोना टाइम के पीरियड में, पिछले साल के, कितने लोग हॉस्पिटल गए और वापस आए हैं?
जिंदा। कई बार किसी के सिम्टम्स भी नहीं होते थे कि पैर में चोट लग गई, वो चोट दिखाने चला गया, वो वहीं रह गया। किसी के पेट में दर्द हुआ, वो चला गया। आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी ऐसे कि उनके कुछ भी कोरोना के सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन फिर भी वो जिंदा वापस नहीं आ पाए। तो हम कैसे भरोसा कर लें कि एलोपैथी दवाइयाँ हम अच्छी हैं? मतलब ये है कि एलोपैथी दवाइयों के लिए जो भी ये कह रहे हैं कि एलोपैथी दवाई बहुत अच्छी है, या रामदेव बाबा जी के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है। भाई आपके पास है कुछ है नहीं, आप कोई बीमारी का पक्का इलाज कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर बोलना नहीं है। भाई हमारे पे बोलो मत, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाएंगे। आपने खुद नोटिस किया होगा, आपकी कई बार आपके छोटी मोटी दवाई, छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सर में दर्द होता है आपका, कभी आप डिस्प्रिन खाते हो, कभी उससे ठीक नहीं होता, कभी आपको सेरोडोन खाते हो, कभी उससे ठीक नहीं होता, फिर आप अलग अलग कभी आप बुखार, एक ही टाइप का बुखार होता है, आप कभी वो पैरासीटामोल से ठीक हो जाता है, कभी वो पैरासीटामोल से बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, आपको डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको बेड पे लिटा देता है। कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन आयुर्वेदा में आपको एक एक चीज़, एक एक बारीकी से ऑब्जर्व करके जो भी वो दवाई बताते हैं, उससे आपका इलाज पक्का तरीके से ठीक होता है। और ये बात आप माने या ना माने, ये चीज़ है, फैक्ट है। जो जिन लोगों ने आयुर्वेदा को सपोर्ट किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को अप्लाई भी करके देखा, और जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो कभी भी आयुर्वेदा को कुछ भी कह ही नहीं सकते हैं।